क्या आप जानते हैं कि फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने नहीं बनाया, बल्कि फेसबुक को बनाने वाला एक इंडियन था। और क्या आपको पता है कि आप जो हर महीने अपने फोन में 200 से 300 का रिचार्ज करवाते हैं वह बिल्कुल फ्री है। और जो आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाई दे रही है यह क्या है? और क्या आप जानते हैं कि जापान के बस ड्राइवर जब हड़ताल करते हैं तो आम जनता खुशी से झूम उठती है, पर क्यों? फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में गरीब लोगों की फोटो खींचना और उसे अपलोड करना इलीगल है, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि गरीबों की फोटो खींचने से देश की इमेज बिगड़ती है, जबकि नॉर्थ कोरिया एशिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति सर को ऊपर से नीचे हिलाता है तो इसका मतलब क्या होता है? आप पूरे यकीन के साथ कहेंगे इसका मतलब हाँ होता है, और आप बिल्कुल सही भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ग्रीस, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में इसका मतलब ना होता है। फैक्ट नंबर 13, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रंगीन टीवी के आविष्कार से पहले जब लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो 75% लोगों का कहना था कि वे ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नया था तो इसका क्रेज कितना ज्यादा था। फैक्ट नंबर 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल को सड़क जाम के बारे में कैसे पता चलता है तो शायद आपका जवाब होगा कि सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि सैटेलाइट देख सकता है कि किस जगह पर कितना ट्रैफिक जाम है। पर गूगल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। गूगल आपके एंड्रॉइड फोन और iOS यूजर की लोकेशन ट्रेस करता रहता है, जिसकी मदद से गूगल को ट्रैफिक की जानकारी मिलती है। गूगल को रोड के जिस हिस्से पर ज्यादा मोबाइल की लोकेशन मिलती है उस जगह को गूगल ट्रैफिक जाम के तौर पे मार्क कर देता है। फैक्ट नंबर 11, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई गई है यह क्या है? शायद आप लोगों का कहना होगा कि यह ब्लैक एंड व्हाइट सिंगापुर या फिर दुबई की तस्वीर है, लेकिन यह किसी शहर की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी पैराशूट को अपने बालों में लगाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैराशूट की बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा है? पर क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि यह कोई कॉस्मेटिक ऑयल नहीं है, बल्कि यह एडिबल ऑयल यानी खाने लायक तेल है, और इसे FSSAI द्वारा मंजूरी दी गई है कि यह खाया भी जा सकता है। इसी वजह से पैराशूट के बोतल पर यह ग्रीन मार्क है। और दूसरी वजह यह है कि भारत में एक ऐसा भी टैक्स है जो कोकोनट ऑयल पर 0% लगता है और कॉस्मेटिक ऑयल पर 8%। तो कोई कंपनी अपना करोड़ों का नुकसान खुद ही क्यों करना चाहेगी? फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या सिरी लड़की ही क्यों हैं? दरअसल दुनिया में ज्यादातर लोग लड़कों की तुलना में लड़कियों से बात करना और उन्हें सुनना पसंद करते हैं, जिसके कारण सभी कंपनियों ने AI को लड़कियों के रूप में बनाया है। फैक्ट नंबर 8, चीन में अगर कोई हद से ज्यादा इंटरनेट चलाता है या यूं कह लीजिए कि कोई इंटरनेट की लत से पीड़ित है तो उसे इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में उसका इलाज किया जा सकता है। चीन में इसे एक मानसिक बीमारी के रूप में लिया जाता है। इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में एक महीने की ट्रीटमेंट के लिए 9,300 चाइनीज युआन यानी करीब 1 लाख तक चार्ज किए जाते हैं। आपको क्या लगता है, चीन में इंटरनेट को एक मानसिक बीमारी के रूप में समझा जाना सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, आपने बहुत सी वेबसाइटों पर आई एम नॉट रोबोट वाला चेकबॉक्स देखा होगा, मगर ये दिखाया ही क्यों जाता है? वैसे तो इसके पीछे कई कारण हैं, और उनमें से एक कारण यह भी है कि इंटरनेट को इंसानों से ज्यादा रोबोट्स यूज करते हैं। इंटरनेट के 51% यूजर रोबोट हैं और 49% यूजर इंसान, और कोई भी वेबसाइट नहीं चाहती कि उनके वेबसाइट पर चल रही एडवर्टाइजमेंट कोई रोबोट देखे। फैक्ट नंबर 6, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुनते ही मन में सबसे पहला ख्याल फुटबॉल का आता है, क्योंकि वह इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में अब तक कुल 103 गोल कर चुके हैं, और इसी के साथ इंटरनेशनल गोल्स के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में अब तक 74 गोल करे हैं, पर दुर्भाग्य से इंडिया में इन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन की 20 से भी ज्यादा फिल्मों में उनका नाम विजय था? क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16वां घंटा चालू है। तुम कभी नहीं सुधरोगे।
फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि मोबाइल में यूज होने वाला इंटरनेट 101% फ्री है? क्योंकि जब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इंटरनेट की शुरुआत की थी तब वहाँ के कुछ इलाकों में लोगों को इंटरनेट फ्री में उपयोग करने के लिए दिया जाता था। फिर दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियों ने इसे अलग अलग देशों तक फैलाया। अलग अलग देशों में इंटरनेट ले जाने के लिए समुद्र में लंबे लंबे इंटरनेट के केबल बिछाए जाते हैं और उसके मैनेजमेंट का खर्च आता है। और जो प्राइवेट कंपनियां अलग अलग इलाकों में टावर लगाती है जिसमें भी खर्च आता है, तो प्राइवेट कंपनियां हमसे इंटरनेट का नहीं बल्कि उस मैनेजमेंट और टावर का खर्च का पैसा लेती हैं। फैक्ट नंबर 3, आज पूरी ही दुनिया में कूड़े को नष्ट करना एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो कूड़े को रिसाइकल करने में इतना एक्सपर्ट है कि वह दूसरे देशों से कूड़ा मंगवाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन की, जो कूड़े से बनी बिजली का उपयोग अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट को चालू रखने के लिए करता है, जो कि स्वीडन देश का नेशनल हीटिंग नेटवर्क है, जिससे कड़ी ठंड में यहाँ के घरों का तापमान रहने लायक रखा जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर हमारे देश में बस ड्राइवर हड़ताल करते हैं तो वह बस चलाना बंद कर देते हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। पर अगर जापान में कोई बस ड्राइवर हड़ताल करता है तो वह बस चलाना बंद करने के बजाय लोगों से पैसा लेना बंद कर देते हैं, यानी लोगों को फ्री में सफर कराते हैं, जिससे आम जनता तो बहुत खुश होती है लेकिन बस सर्विस कंपनियां दुखी। लेकिन यह कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि इससे पहले ऐसा ही हड़ताल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। काश ऐसा हड़ताल भारत में भी होता। फैक्ट नंबर 1, फेसबुक आज दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है, जिसके मालिक मार्क जुगरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक को नहीं बनाया? जी हाँ, आपने सही सुना, मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक को नहीं बनाया, बल्कि फेसबुक को भारत के दिव्य नरेंद्र ने बनाया था। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फेसबुक का जन्म हार्वर्ड कनेक्शन सोशल साइट के निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। दिव्य नरेंद्र हार्वर्ड कनेक्शन प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से ही काम कर चुके थे। काफी समय बाद मार्क जुगरबर्ग इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए, जिसके बाद मार्क जुगरबर्ग ने पूरे प्रोजेक्ट को हथिया लिया। जिसके कुछ समय बाद मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक नाम से डोमेन रजिस्टर कराकर पूरे प्रोजेक्ट को पेश कर दिया। इस मामले में दिव्य नरेंद्र और मार्क जुगरबर्ग की काफी कहासुनी भी हुई, जिसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने दिव्य नरेंद्र को कोर्ट की मदद लेने को कहा। दिव्य नरेंद्र ने मार्क जुगरबर्ग के खिलाफ वर्ष 2004 में एक केस कर दिया। कोर्ट ने फैसला दिव्य नरेंद्र के फेवर में दिया और दिव्य नरेंद्र केस जीत गए और मार्क जुगरबर्ग केस हार गए। मार्क जुगरबर्ग ने दिव्य नरेंद्र को हार जाने के तौर पर 650 लाख $US यानी करीब 48.2 अरब रुपए दिए और साथ ही ये साबित हो गया कि फेसबुक को दिव्य नरेंद्र ने बनाया था। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक करें, वरना नीचे वाली वीडियो आपके लिए बेस्ट है।